हनुमान जी की गदा का नाम क्या है? आप कहोगे, अरे यार, क्या गदा का भी कोई नाम हो सकता है? वो तो एक शस्त्र है। लेकिन थोड़ा ध्यान से सुनिए, श्री हनुमान जी की गदा का नाम वज्र गदा है। इसका प्रमाण वेद पुराण से मिलता है और ये अभी भी हनुमान जी के पास है, क्योंकि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, तो हनुमान जी की गदा भी उनके पास ही होगी। धन के राजा यक्षराज कुबेर ने हनुमान जी को गदा दी थी और कहा था कि जिसके पास भी यह गदा होगी वो कभी भी युद्ध में हार नहीं सकता। इस गदा से हनुमान जी ने एक बार रावण का दिव्य रथ तोड़ दिया था। ये इतनी ज्यादा वजन की है कि किष्किंधा के नरेश महाबली राजा बाली भी इसको उठा नहीं पाया था। उसने कुबेर जी से इसको छीनने की भी कोशिश की थी, लेकिन उठा ही नहीं पाया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी को बाएं हाथ में गदा धारण किए हुए हमेशा देखा जाता है, इसलिए उन्हें वाम हस्त गदा युक्त भी कहा जाता है। अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, हमारे भगवान विष्णु के हाथ में जो गदा है उसका नाम क्या है? इसका ज्ञान बहुत कम लोगों को ही पता है। मुझे तो पता है, लेकिन अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला सांप कौन है? वैसे तो पृथ्वी पर सभी सांपों का जन्म ऋषि कश्यप और माता कद्रू से हुआ है, पर उनमें सबसे पहला सांप और कोई नहीं बल्कि शेष नाग है। देवी कद्रू ने ऋषि कश्यप से 1000 पुत्रों का वरदान मांगा था, जिसके बाद 1000 अंडों की उत्पत्ति हुई। उन सभी पुत्रों में सबसे पराक्रमी पुत्र शेषनाग था। शेषनाग का नाम शेषनाग पढ़ने की भी कहानी है। शेषनाग ने जब विष्णु भक्ति करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तब भगवान विष्णु ने उन्हें यह वरदान दिया कि प्रलय के बाद भी जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तुम ही शेष बचोगे। इसी कारण के इन्हें शेषनाग कहा गया। उसके पहले उनका नाम अनंत नाम था, जो उनकी माता कद्रू ने पाड़ा था। शेषनाग ने कुल 12 अवतार धरती पर लिए हैं। उनमें से उनके मुख्य 3 अवतार हैं, लक्ष्मण अवतार, बलराम अवतार और पतंजलि अवतार। कहा जाता है कि कलयुग में भी शेषनाग भगवान विष्णु के साथ अवतार लेंगे। अब मुझे यह बताओ कि हमारे प्यारे महादेव के गले में जो नाग है उसका नाम क्या है? देखता हूँ कौन सही आंसर दे पाता है। आखिर हनुमान जी माता अंजना को गले लगाकर क्यों रोने लगे? दरअसल जब रावण को हराकर भगवान श्री राम माता सीता सहित संपूर्ण वानर सेना के साथ अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब हनुमान जी को आकाश मार्ग से अपनी जन्मभूमि किष्किंधा दिखाई देती है। कई वर्षों से हनुमान जी अपनी माता से नहीं मिले थे। हनुमान जी प्रभु श्री राम से माता से मिलने की इच्छा जाहिर करने वाले होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं होती और अपनी माता की याद में हनुमान जी भावुक होकर रोने लगते हैं। माता सीता हनुमान जी के बहते हुए आंसुओं को देख लेती हैं और प्रभु श्री राम को बता देती हैं, जिस पर प्रभु श्री राम हनुमान जी के माता पिता से मिलने के लिए पुष्पक विमान को नीचे उतारने का आदेश देते हैं। हनुमान जी के आने से पहले ही माता अंजनी को आभास हो जाता है और माता अंजनी महाराज केसरी से कहती है, जरूर मेरा नंद हनुमान मुझसे मिलने आ रहा है। अब जैसे हनुमान जी माता अंजनी के सामने आते हैं, वह कहती है कि मेरा हनुमान तो बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन दोस्तों माँ तो माँ होती है, उनके लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही रहता है। आंसुओं से भरी माता अंजनी हनुमान जी को खुशी से रोते हुए गले लगा लेती है। हनुमान जी भी एक बच्चे की तरह रोने लगते हैं। दोस्तों, हम सब अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, तो अपनी माँ के लिए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आई लव यू माँ। अपने ही भक्त से मिलने के बाद आखिर क्यों डरकर भागने लगे थे शिव जी? दरअसल एक राक्षस हुआ करता था जिसका की नाम था राक्षस भस्मासुर। उसने महादेव की हजारों सालों तक तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे वरदान दिया कि तुम जिसके भी ऊपर हाथ रखोगे तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर ने कहा, क्यों ना यह वरदान सबसे पहले आप पर ही ट्राई कर लूंगा, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन जब उसने महादेव को भस्म करना चाहा, तब महादेव वहाँ से भागकर एक गुफा में जाकर छुप गए और अपने आराध्य को याद करने लगे। फिर विष्णु जी ने एक मोहिनी का रूप धारण किया और फिर भस्मासुर के सामने जाकर नृत्य करने लगे। भस्मासुर उन्हें देखकर उनके मोहिनी रूप से अत्यंत मोहित होकर खुद भी उनके साथ नृत्य करने लगता है। अंत में मोहिनी ने चालाकी से अपने हाथ को अपने सिर पर रख लिया, जिसे देखकर भस्मासुर ने भी अपने एक हाथ को अपने सिर पर रख लिया और उसी समय जलकर भस्म हो गया।